दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मयंक रंजन। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज 24। उत्तर प्रदेश में कल 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 9 के सीटों पर मतदान हो चुकी है, जिसमें हम प्रमुख रूप से बात करेंगे वहां के रुझान के बारे में, वहां के आंकड़ों के बारे में कि किस दल मजबूती से चुनाव लड़ी है और किस दल को किस सीटों पर नुकसान है। आइए हम बात करें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फूलपुर सीटों पर। फूलपुर पर जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला था और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा इलेक्शन जो हुए, जिसमें फूलपुर में समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त थी, पर लगभग 2-2.5 हज़ार वोट से समाजवादी पार्टी वहां हार गई थी। इस बार फूलपुर के उपचुनाव विधानसभा में समाजवादी पार्टी को वहां से एज है। वहीं हम बात करें गाजियाबाद की। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत से चुनाव लड़ी है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आधार पर है। वहीं हम बात करें खैर की सीट, अलीगढ़ की खैर की सीट की हम बात करें। अलीगढ़ की खैर की सीट अगर हम देखें कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति वाली सीट कहा जाती है। इस बार भी खैर की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोले में एक बार फिर से जा सकती है। वहीं हम बात करें मीरापुर की सीट। मीरापुर की सीट वही सीट है जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ, आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ चुनाव लड़ी थी और इस सीट को जीता था। बाद में जयंत चौधरी एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़े और इस समय जो उपचुनाव हो रहा है, इस समय जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव 50-50 है। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को एज है, क्योंकि लगातार वहां विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग ने वोट डालने से मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया और पक्ष के द्वारा भी एक दूसरे पर वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप चलता रहा और उसी बीच चुनाव संपन्न हुई शाम तक। वहीं हम बात करेंगे कुंदरकी की सीट। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है और हम ये कह सकते हैं कि कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने उसे उम्मीदवार बनाया जो पिछले 3 चुनाव हार चुकी है। लास्ट टाइम किसी और उम्मीदवार थे, इस समय फिर वो उम्मीदवार हैं और बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले भी कुंदरकी में, और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हाजी रिजवान जी, वो भी अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को कुंदरकी में एज है। वही हम बात करें कटहेरी की चुनाव। कटहेरी में जो समाजवादी पार्टी और बसपा के ज्यादा विधायक रहे, इस समय वहां 50-50 का मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी और समाजवादी पार्टी के जो लालजी वर्मा जो के पत्नी को जो टिकट मिली, इससे वहां की चुनाव एक रोचक चुनाव हो गई। इस वजह से चुनाव 50-50 का है। इसमें जो मुकाबला होगा ये काफी जीत और हार का अंतर काफी कम मार्जिन से होगा। वहीं हम बात करें कानपुर की शीशामऊ सीट। कानपुर की शीशामऊ सीट वही सीट है जहां इरफान सोलंकी लगातार विधायक रहे। इस बार उनके ऊपर केस होने के बाद ये उपचुनाव जो हो रहा है, जिसमें उनकी पत्नी नसीम सोलंकी वहां से चुनाव लड़ी, काफी अच्छा चुनाव लड़ी है वो। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोई पीछे नहीं रही है। कानपुर की सीट जो ऐसा सीट कहा जाता है जिसमें समाजवादी पार्टी के जो गढ़ माना जाता है, देखना ये होगा कि इसमें क्या फैसला होगा। मुझे ये लगता है कि कानपुर की शीशामऊ सीट भी समाजवादी पार्टी को एज है। वहीं हम बात करें करहल की सीट। करहल की सीट जो समाजवादी पार्टी की मेन पकड़ वाली जो सीट है, और ये जो सीट है लास्ट समय यहाँ से अखिलेश यादव एक समय एमएलए भी रहे और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस बार करहल की सीट पे उन्हीं के परिवार वाले को भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है। ये चुनाव भी काफी रोचक रहा। मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को करहल में एज है। तो हम बात करें ये हो गई बात उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जहां उपचुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला है। इसमें काफी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है। वहीं गाजियाबाद और खैर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते हुए दिख रही है और कुंदरकी और कटहेरी में भी मामला 50-50 का है। तब तक आप देखते रहिए बुलंद आवाज 24। कैमरामैन हर्ष अग्रवाल के साथ मैं मयंक रंजन, रायपुर, छत्तीसगढ़।